नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जिंदगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं दोस्तों ये त्यौहार आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आएगा। हमारे भी दोस्तों विशेष प्रयास चल रहा है। उत्तराखंड एलटी गणित की दोस्तों हमने विशेष सीरीज दोस्तों चला रखी है। इंटीग्रल कैलकुलस दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है। बीटा एंड गामा फंक्शंस दोस्तों आज हम करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है। पार्ट नंबर है 24। इससे पहले दोस्तों हमने 23 लगातार क्लासेस दोस्तों ली है। अभी तक अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना। उनसे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा विशेष बैच चल रहा है उत्तराखंड एलटी गणित का। मैथ्स एंड फिजिक्स दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी। रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी। स्टडी मटेरियल होगा। मॉक टेस्ट दोस्तों यहाँ पर होते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस की आपको सुविधा मिलेगी। अगर आप लोग फुल प्रिपरेशन दोस्तों करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच को दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 250 रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी दोस्तों। लाइव क्लासेस की सुविधा मिलेगी। यह बैच उन लोगों के लिए है जो कि रेगुलर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करना चाहते। क्योंकि दोस्तों ये बहुत कम दोस्तों आपके पास मौके आते हैं। उत्तराखंड एलटी के फॉर्म काफ़ी समय के बाद आते हैं। ऐसे लेक्चरर के फॉर्म भी काफ़ी समय के बाद आएंगे। तो आपके पास हार्डली दोस्तों बहुत कम मौके आते हैं आपके जीवन में। तो आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन अगर करनी है तो आप हमारे इस बैच को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस कोर्स की जो फीस है दोस्तों वो 12,000, लेकिन अभी दीपावली ऑफर चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी दोस्तों जमा कर सकते हैं। 2,000 रुपीज़ आपको प्रति माह पड़ेंगे दोस्तों। ये ऑफर केवल दिवाली तक है, 15 नवंबर तक। और इन सभी क्लासेस की दोस्तों आपको वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, या फिर दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, दोनों में से जो भी पहले होगा दोस्तों। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों हमारा यह दिया गया है। लाइव क्लासेस दोस्तों 6:30 बजे डेली होती है। इसके अलावा अगर आप डेमो चाहते हैं तो डेमो भी आपको मिल जाएगा। 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे इस चैनल जिंदगी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ की क्लासेस देख लीजिए, आपको काफ़ी हद तक दोस्तों आइडिया आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लेक्चरर मेंस का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। 6,000 का दोस्तों आपको पड़ जाएगा। 10,000 का है वैसे, लेकिन 40% का डिस्काउंट चल रहा है। 1,700 रुपये प्रति माह की दर से इंस्टॉलमेंट में भी दोस्तों आप इसको जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन मौका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन के बारे में। इसको दोस्तों येलर्स इंटीग्रल भी बोलते हैं। बीटा गामा फंक्शन दोस्तों आपके क्या है, टाइप्स हैं येलर्स इंटीग्रल के, ठीक है ना। इसको वैसे देखा जाए तो येलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी दोस्तों बोला जाता है। बीटा फंक्शन क्या होता है, देखिए इस तरह का डेफिनेट इंटीग्रल है। वैल्यू की होती है 0 से लेकर 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, जहां पर m और n दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, बीटा फंक्शन बोलते हैं। और इसको हम बीटा mn से शो करते हैं। तो कितना होता है बीटा mn, बहुत आसान है। बीटा mn बराबर क्या होता है, इसको याद करना है। 0 से लेकर 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। स्पेशल टाइप के दोस्तों इंटीग्रल है। इनको बिल्कुल आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, बीटा एम एन इतना होता है, ठीक है। बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, जहां पर एम और एन दोस्तों ये आपके क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इंटीग्रल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, येलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी दोस्तों इसको बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने ये चीज याद रखनी है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि बीटा फंक्शन की, जिसको आपने ध्यान रखना है कि जैसे बीटा एम एन दोस्तों होता है वो बीटा एन एम के बराबर होता है दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन बोलते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि भैया जो बीटा एम एन होता है वो होता है 0 से लेके 1 एक्स की पावर में m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब देखिए हमने रूल पढ़ा है 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स दोस्तों आपका होता है 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही होता है रूल। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी ये लगा सकते हैं, ये है 0 से लेके 1। यहाँ पर x की जगह पे दोस्तों मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस एक्स लिख दूंगा। ये हो जाएगा m माइनस वन। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वन माइनस एक्स, इस तरह से ना, n माइनस वन डी एक्स। ओके, तो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या इतना आ गया, 0 से लेके 1 x की पावर में n माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर में m माइनस वन डी एक्स। सो यहाँ से दोस्तों क्या चीज प्रूव हो जाती है कि ये जो दोस्तों आपका बीटा एन एम के बराबर है, यानी कि जो बीटा एम एन है वो आपका बीटा एन एम के बराबर होता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ओके।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और रिजल्ट है, जब m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो बीटा एम एन कैन बी इवेल्युएटेड इन एक्सप्लिसिट फॉर्म में दोस्तों हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूला को दोस्तों इस तरह से लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि पहला केस क्या हो सकता है कि जब m और n, या m हो या फिर n हो, इन दोनों में से एक आपका अगर दोस्तों क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो दोस्तों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे बात करते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है, जैसे स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं मैं पहला जो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं जैसे कि n की वैल्यू आपकी मान लेते हैं 1 है कुछ देर के लिए। ठीक है, तो भैया जैसे बीटा mn को दोस्तों अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, mn बराबर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है 0 से लेके 1, x की पावर में m-1, 1 माइनस एक्स की पावर में क्या हो जाएगा n-1 dx ना। अब यहाँ पर n की जगह पे क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा बीटा m इंटू 1। ठीक है, 0 से लेके 1, x की पावर में m-1, 1 माइनस एक्स की पावर में 1-1, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर 0 हो जाएगा, 0 से लेके 1, x की पावर m-1 dx। सो यहाँ से x की पावर दोस्तों क्या हो जाएगा m अपॉन m, 0 से लेके 1। सो यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन m। सो क्लियरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं, जब n की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 के बराबर होती है। ठीक है ना, मतलब कि जब आपका n क्या है, आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लिसिट फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब केस दूसरा क्या होगा, दूसरा केस ये हो सकता है कि जब आपका क्या हो कि भैया पहला तो हो गया n बराबर 1, दूसरा केस हो सकता है कि जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि n की वैल्यू 1 से बड़ी हो। उन सारे केसेस को देख लेते हैं। हमने क्या लिया है, n पॉजिटिव इंटीजर लिया है और m कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में दोस्तों जो बीटा एम एन होता है उसकी वैल्यू ये होती है, क्या होती है n-1 फैक्टोरियल m इंटू m+1, m+2, m+n-2, m+n-1। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको भी दोस्तों हम वैसे निकाल सकते हैं, देखिए किस तरह से होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। वैसे थोड़ा सा चीजें लंबी पड़ती है, लेकिन फिर भी देखो कैसे लिखा जाता है। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, फिर उसके बाद फिर उसका मतलब एक एक इंटीग्रल निकालूंगा, फिर उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कोरिलेट करके चलेंगे। देखो जैसे बीटा एम एन है, इसको मैंने लिखा 0 से लेके 1, एक्स की पावर में मैंने लिखा m-1, और 1 माइनस एक्स की पावर कितना होता है n-1 dx होता है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखना थोड़ा सा। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लगाता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्योंकि मैंने माना है कि n क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई कैसे कैसे होगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स की पावर, जैसे मान लेते हैं n-1 है, इसको दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस तरह से लिखूंगा n-1, और इसको दोस्तों मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर m/m। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके 1। ठीक, माइनस ऐसे ही हो जाएगा 0 से लेके 1। अब इसका मैं करूंगा डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा n-1 एक्स की पावर n-2। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स की पावर m अपॉन m। ठीक है, इस तरह से यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, x की पावर m अपॉन m, मतलब कि इंटीग्रेशन वाली जो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका x की पावर m अपॉन m। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में हम इसको लिख लिया। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका क्या है, मैंने x की पावर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर से थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हो जाएगा n-1, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर में n-1। और देखो यहाँ पर इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं -1, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा। एक बार थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करके लिख लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपका इस तरह से आएगा 0 से लेके 1। ये इंटीग्रेशन तो ठीक है, x की पावर m अपॉन m, इसका दोस्तों हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ठीक है क्या आएगा n-1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस हो जाएगा 2, और फिर 1 माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, माइनस क्या बचेगा, देखो माइनस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और जो जो दोस्तों चीजें कॉमन आ रही है उसको थोड़ा सा बाहर लेते हैं। ठीक है,
तो जो जो चीजें आपकी थोड़ा जो कॉमन निकल के आ रही है उसको थोड़ा बाहर ले लेते हैं। तो देखो पहले क्या आया आपका, आया n-1 अपॉन m दोस्तों आपका बाहर आ गया, ठीक है। और जो अंदर बचेगा उसको देख लेते हैं, ये बचेगा 0 से लेके 1, ये बचेगा x की पावर m, ठीक। और क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर में n-2, ठीक है, dx। ये तो ये आपका बच गया बाहर, ठीक। इतना पार्ट आपका बाहर बच गया, ठीक। अब इसी से दोस्तों थोड़ा सा मुझे क्या करना है, इसको कोरिलेट करते हुए चलाना है, ठीक। अब कोरिलेट करते हुए कैसे चलूंगा, अब इस प्रोसेस को मैं चलाते रहूंगा, देखो। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या आया, n-1 आया अपॉन m आया, ठीक है। तो होगा क्या कि जो n-1 है वो बढ़ता चला जाएगा, n-1 आएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा, n-2 आएगा, फिर n-3 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना चलती रहेगी, लगातार हम इंटीग्रेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो आगे से क्या आएगा, देखिए इस तरह से आएगा, कैसे आएगा, ऊपर आएगा n-1, क्योंकि फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, n-2 आएगा, है ना, आगे जाके। फिर ऐसे ही आपका कितना आएगा, n-3 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में फाइनली क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, n-1 आएगा, तो ये कट जाएगा तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 1, ठीक। और ऐसे ही दोस्तों जैसे आप इंटीग्रेशन इसका करते चले जाओगे x की पावर m का, तो x की पावर m का इंटीग्रेशन करते जाओगे तो नीचे पहले m है तो अगला कितना आएगा, m+1, दिमाग लगाओ, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, m+2, ठीक। और इसी तरह से दोस्तों यह प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, लास्ट में कितना आ जाएगा, m+n माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, n-1 और m में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। भाई ये कितना आ गया है, n-1 फिर n फिर m, समझ रहे हो ना। तो इसमें डिफरेंस आपका कितना है, 2 का है, ठीक। तो दिमाग लगाना है इस तरह से, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिंपली आपका बच जाएगा, ये बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, जो फाइनली हमारे पास बचेगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, x की पावर दोस्तों ये कितना हो गया, m प्लस x की पावर m प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका n-2, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से माइनस होता चला जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पर हो जाएगा 0 dx, ये, ठीक। इसके बाद फाइनली आप इसका कर देंगे इंटीग्रेशन तो आपके पास आ जाएगा n, ये तो ऊपर देखो क्या हो गया, n-1 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा, m+1 m+2 से लेके यहाँ पर हो जाएगा m+n-2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, m+n-1 x की पावर में अपॉन m+n-1, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, फाइनली m+n-1, क्योंकि आप लिमिट्स रख देंगे 0 से लेके 1। तो ये दोस्तों आपका थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दी है। बाकी थोड़ा सा देखो ये प्रूफ होता है, ये थोड़ा लंबा होता है समझने में, लेकिन फिर भी आपको काफी हद तक ये समझ में आ गया होगा कि हमने करना क्या है, प्रोसेस को लगातार रिपीट करना है, ठीक है। तो रिपीटेटिव प्रोसेस है, लेकिन आप इसको दोस्तों इस तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। आपने इसको ध्यान रखना है कि इस केस में m कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और n आपका दोस्तों क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। सिमिलरली जो दूसरा केस होगा कि भैया दूसरे केस में क्या होगा, m आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। और n आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो जो दूसरा केस है वो क्या हो सकता है, देखो दूसरा केस ये हो सकता है, so we will get m-1 upon factorial n into n+1 n+2 n plus n-2 n plus n-1, just like this formula, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर जो m है वो n से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आपके पास फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया दूसरा केस, ओके। अब तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई जब दोनों के दोनों आपके क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। आप इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली सीधे सीधे एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। लेकिन अब जैसे ये वाला है कि जब दोनों के दोनों आपके क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, तो दोनों के दोनों अगर आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उस केस में तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो जैसे मान लेते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर वाला फॉर्मूला ही पढ़ा था, या यही वाला अगर आपका फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखें क्या है इसमें लिखा हुआ, देखो चलो इसी फॉर्मूला से मैं कहता हूँ। मान लेते हैं बीटा mn है, और यहाँ पर से क्या है भैया, m-1 फैक्टोरियल है। नीचे आपका क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है n+1 से लेके n+2 से लेके आपका कितना है, n+m-2, और यहाँ पर आपका कितना है, n+m-1 है ना, इस टाइप से, ठीक।
तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है मुझे, n-1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, तो देखो अब हुआ क्या, इससे हुआ ये कुछ नहीं, ये हो गया आपका m-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। इस वाले को थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूँ। उल्टा कहाँ से होगा, यहाँ से देखो, ये हो जाएगा क्या, n प्लस, चलो इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा m-1 फैक्टोरियल। इस वाले पार्ट को मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लाइनिंग आ जाएगी। ठीक, हो जाएगा m-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। नीचे आप देखो ये क्या है बताओ, n प्लस m-1। ठीक है, फिर अगला क्या है, n प्लस m-2 से लेके देखो कहां तक जा रहा है ये n। इससे पहले क्या है, इससे जस्ट मैंने उल्टा कर दिया है सीक्वेंस को, यहाँ पर लिख दिया आपका n+1। फिर इसके बाद क्या है, n-1 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या होगा, n-1, फिर n-2 से लेके कहां तक जा रहा है दोस्तों, ये 3 2 1 तक जा रहा है। ठीक है, सो फाइनली ये है क्या, ये है n-1 फैक्टोरियल, ये है m-1 फैक्टोरियल। नीचे वाला बन गया n प्लस m-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो we have formula m-1 factorial n-1 factorial divided by m plus n-1 factorial when m and n both are integers या both are integers। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझना है। ठीक है, so they are both positive integers। ठीक, तो ये हमने कैसे किया भाई, n-1 फैक्टोरियल हम क्यों कर पाए, क्योंकि इस बार n भी इंटीजर। ठीक है, मैं आपको पता होना चाहिए जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है वो आपके किसके लिए पॉसिबल है, ओनली इंटीजर के लिए पॉसिबल है। जैसे 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है ना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब जैसे मैं कहूंगा -3 फैक्टोरियल, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, -3/2 फैक्टोरियल इसकी कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, तो उसी केस में हम नहीं ये कर पाएंगे। अदरवाइज इसको क्या करेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे, जब आपके पास एक इंटीजर होगा, दूसरा वाला नॉन इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस केस में ये फॉर्मूला, और जब दोनों के दोनों इंटीजर है तो आपके पास ये फॉर्मूला दोस्तों निकल के आता है। ठीक है, सो इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपसे कोई बोलता है भैया बीटा 4,5 की वैल्यू निकालो, तो बीटा 4,5 क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 4-1 फैक्टोरियल। ठीक है, 5-1 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस 5-1 फैक्टोरियल। सीधे सीधे आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 और 4 9 होता है, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू को आप दोस्तों अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा देखो, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 2 1, पहले जो 3 नेचुरल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 8 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से। ठीक है, फैक्टोरियल की मीनिंग आपको पता है, यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, देखो 3 फैक्टोरियल है इंटू 4 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल को दोस्तों ऐसे लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको काट दो इस तरह से। अब इस तरह से 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 हो गया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 इंटू 5, तो 2 चक्को हो गया आपका 8, और इससे ज्यादा कटता है, 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, तो 3/140 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इस तरह से आप दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका बीटा, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा 6 मिक्स कर दिया मैंने, क्या मिक्स कर दिया, चलो कोई नहीं, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में क्या है, क्या मिक्स कर दिया मैंने, अरे हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। वो ऐसा है कि एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी में बताया हुआ है, बाकी आप उसको कैलकुलेशन कर लेना। हाँ यहाँ पर सही कह रही हो, 6 मैंने मिस कर दिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 6 भी आ जाएगा ना, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 इसका आंसर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, ओके, इस तरह से आप दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी है फिलहाल देख लेना, अभी भी उसमें कुछ मिस्टेक हो रही हुई तो देख लेना, बाकी इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बाकी आप कैलकुलेशन आप देखिए। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स है, देखिए कैसे कैसे करेंगे। देखो क्या है, 0 से लेके 1 x की पावर m
वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन डी एक्स है। आपको क्या करना है, इनको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक, अब कैसे लिखेंगे, अब आपके दिमाग में जो फॉर्म है वो क्या है, वो ये है, 0 से लेके 1, एक्स की पावर m माइनस वन, 1 - x की पावर है n माइनस वन। ओके, ये आपके सामने दोस्तों फॉर्म है, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 - x² दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि इसको इस फॉर्म से मतलब इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट में x² बराबर y मान लूँ। अब देखिए इस तरह के जो सब्स्टिट्यूशन है ये आपको सीखने पड़ेंगे। कोशिश ये करो कि भैया जब 1 - x² वाला जो पार्ट होता है ना, उसको ही दोस्तों, जब जैसे 1 - x² है तो जहां पर x² है उसको y रखो, जैसे 1 - x की पावर 5 है तो x की पावर 5 को y रखो। इस तरह से दोस्तों आप इसको थोड़ा, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपको समझते आता चला जाएगा, ठीक है तरीका। जैसे मान लेते हैं कहीं पर आ गया a - x आ गया, मान लेते हैं, तो x की जगह पर आप क्या रखो, x की जगह पे ay रखो, ठीक है। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रखो, जैसे x है, कहीं पर ऐसा आ गया, मान लेते हैं a² - x आ गया, तो आप x की जगह पे a² y रखो ताकि 1 - y आ जाए, है ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा आप सब्स्टिट्यूशन को समझो, ठीक, इस तरह से आपने आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये है x² बराबर y रखा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dy। सो x dx बराबर हो जाएगा dy बट्टे 2, ठीक है। इस, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x dx यानी कि ये हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन 2y, 2x मतलब, ठीक है, x, और ये हो जाएगा dy बट्टे 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज रूट y, ठीक। ये दोस्तों मुझे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम व्हेन x बराबर 0 तो y भी 0 है, x बराबर 1 है तो y भी 1 है, ठीक। अब x की जो वैल्यू है देखो यहाँ पर है x की जगह पर अब मुझे रखना है y की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा m-1, यहाँ पर हो जाएगा 1 - x यानी कि सॉरी, यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये x की पावर m है, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर उल्टा ही कर देता हूँ, इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से लेकर 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पे मुझे क्या रखना है, y की पावर 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये m/2 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 1 - x², यानी कि x² की जगह पे रखा है y, ठीक। और n, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। dx की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे dy अपॉन 2√y, ठीक। तो अभी इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 0 से लेके 1, 1/2 तो ले लो बाहर, और ये हो जाएगा y की पावर, देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो हो जाएगा m-1/2, और यहाँ पर हो गया 1 - y की पावर n dy, ठीक हो गया। अब इसको दोस्तों आप प्रॉपर फॉर्म में बनाओ। फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या है, फॉर्म को ध्यान में रखो, ये है 1/2, 0 से लेके 1। पहले इसमें दिमाग करो, ऐड 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड करो, कितना आएगा, 1 ऐड करोगे तो इसका मतलब ये है कि m+1/2 आएगा, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, ये आएगा m+1/2 में से अगर मैं एक को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा। ऐसे ही 1 - y है, इसमें n+1 - 1 दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ध्यान रखो, वो क्या होती है, x की पावर में होती है m-1, 1 - x की पावर होती है n-1, dx बराबर होता है बीटा mn, ठीक है। तो यही मेरे पास फॉर्म आ गई है। यहाँ पर से देखो, दिस इज m, दिस इज n, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1/2 बीटा m +1/2 कॉमा n+1 इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया किस तरह से आपने रखना है, ठीक। तो ये दोस्तों इसका तरीका रहेगा, आपने क्या करना है, फॉर्म को बनाना है, ठीक। वही फॉर्म है स्टैंडर्ड, उसको आपने बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। अब ये मान लेते हैं अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना था, उसको बीटा एम एन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों यहाँ पर कैसे हो रहा है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है 0 से लेके 1, x² अपॉन अंडर रूट में है 1 - x की पावर 5 dx, ओके।
इस पे सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, लेट एक्स की पावर 5 बराबर मैं y मानता हूँ, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है, ये होना चाहिए। तो dx बराबर हो जाएगा 1/5 1/5 y की पावर 1/5 -1 यानी कि -4/5 और यहाँ पर हो जाएगा dy, ठीक। अब लिमिट्स 0 से लेके 1 ही रहेगी, x की जगह पर आप क्या रखो, y की पावर 1/5 यानी कि हो जाएगा 2/5 dx अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस, यहाँ पर dx की जगह पर हमने रखना है 1/5 y की पावर -4/5 dy अपॉन 1 माइनस x की पावर 5, ये आपका क्या है, y है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 0 से लेके 1, यहाँ तो 1/5 तो लिख लो बाहर, y की पावर देखो क्या हो जाएगा 2/5 और -4/5 यानी कि ये हो जाएगा -2/5 1 माइनस y की पावर में -1/2 dy, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं इसको कैसे करूंगा, पहले मैं 2/5 में मतलब कि -2/5 में मैं एक ऐड करूंगा, कितना मिलेगा मुझे, मुझे मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2/5 में अगर आप एक ऐड करोगे तो 3/5 आ जाएगा, यानी कि सिंपली आप इसको लिखेंगे y की पावर 3/5 माइनस एक, 3/5 में से एक जाएगा तो 2/5 1 माइनस वाई, ये आपका कितना हो गया 1/2 में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 1/, ये हो जाएगा आपका -1/2 है तो हाँ ये हो जाएगा आपका 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट ना, 1/2 में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो ये हो जाएगा आपका डी वाई, ठीक। 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है -1, तो ये आपके पास फॉर्म आ गई। फॉर्म क्या आ गई, ये है m, ये है n, ठीक। हो जाएगा बीटा 3/5 कॉमा 1/2 इसका आंसर। तो बताओ, लो एक बार और हो तो गया है, ये वाला आगे समझ में नीरज, अब देखो अब हुआ क्लियर। अभी और बताऊंगा, बहुत सारी चीजें समझ में आता चला जाएगा, देखते चले जाओ, बस चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता रहा हूँ, ठीक। अभी देखो, अभी एक और बताते हैं। और जो जो ये चीजें मैंने लिखी है, आप ये मान के चलो, ये सारी रामबाण है, ये ऐसी चीजें हैं जिससे रिलेटेड ही आपको मिलेगा, सारा तोड़ मिल जाएगा आपको सारे क्वेश्चंस का। जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनको याद भी करना है, क्योंकि ये अपने आप में फॉर्मूलाज है सारे के सारे, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्या है लिखा हुआ, 0 से लेकर a है x की पावर m-1 x की पावर n-1 dx, ठीक है। ये सारे के सारे मैं रिजल्ट्स आपको प्रूव भी कराऊंगा, इनको थोड़ा सा याद कर लेंगे तो भैया बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक। तो देखो जैसे ये रिजल्ट है, अब आप इसको बना सकते हो, देखो बहुत आसानी से बना सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, देखो आपको क्या है दिमाग में रहनी चाहिए, फॉर्म क्या है, 0 से लेके 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1, ये हमारी फॉर्म है। मुझे चाहिए 1 माइनस एक्स, तो मैं क्या करूं बताओ, यहां पर है a माइनस एक्स है, एक काम करता हूं x की जगह पे a y रख देता हूं, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस वाई मिलेगा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं सोचता हूं, बस मैं ये करते हुए चले जाता हूं, तो देखता हूं क्या मिलता है मुझे। तो मैं रखूंगा यहाँ पर x बराबर a वाई, ठीक है। तो dx बराबर हो जाएगा a dy, ठीक। लिमिट्स देख लो, जब x बराबर 0 है तो y भी 0 होगा, लेकिन जब x बराबर a होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो a बराबर a वाई, तो a से इकट्ठा y बराबर 1, तो ये हो गया 0 से लेके 1। अब यहाँ पर ऐसे ही करो, देखो a माइनस एक्स की जगह पे रखना है a वाई, ये हो जाएगा m-1, x की जगह पे आपने रखना है a वाई की पावर में n-1, dx क्या है, वो है a dy, ठीक हो गया। यहाँ पर तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद क्या करोगे, एक पूरा कॉमन लोगे, ए कॉमन लोगे, क्या बचेगा m-1 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1-1, 1 माइनस वाई की पावर n-1, ये हो जाएगा a n-1, यहाँ पर बचेगा y n-1, ये है a, ये हो गया dy, ठीक है। अब इस a को पूरा ले जाओ बाहर, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हो जाएगा a की पावर m-1 प्लस, सबको ऐड ही कर देते हैं एक साथ, n+1 इसका भी 1 ले लेते हैं, 0 से लेके 1 y की पावर n-1, 1 माइनस वाई की पावर m-1 dy, ओके। सो क्या बचा भैया हमारे पास,
हमारे पास बच गया ए की पावर में, देखो इसको ऐड करें 1 से 1 कट गया, ठीक है 1 से 1 कट गया, एक सेकेंड है, एक्स बराबर ए डी वाई था, एन माइनस वन एन माइनस, ये आपका एन माइनस वन था, ठीक है। तो ये और ये कटेंगे, ठीक, तो ये क्या बच जाएगा ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया बीटा एम एन, ठीक। तो ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन बीटा एम एन, इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट आ गया निकल के, ठीक। तो ये ओके, तो इस तरह से आप इसको दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब जनरली क्या होता है ना, जैसे कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो जैसे ऐसा हो सकता है 0 से लेके 2 है, 2 माइनस एक्स की पावर में, अब जैसे मान लेते हैं ये जैसे m है, m को क्या होगा, इन्होंने किसी नंबर में कन्वर्ट किया होगा, m को जैसे मान लेते हैं इन्होंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया x की पावर यहाँ पर 2 dx, इसको इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं भैया, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 है, तो 2 की पावर, आप देखो यहाँ पर से आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 माइनस वन, इसको लिखेंगे आप कितना 3 माइनस वन, तो ये जाएगा 2 की पावर में हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस वन बीटा 5,3, यानी कि 2 की पावर 5 और 3 8, 8 में से गया 7, बीटा बीटा 5,3, ये ऐसे, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपने यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो 2 की पावर 7, आप किसी का दिमाग अगर इतना बढ़िया चल रहा है तो आप उसको आसानी से कर लोगे यहाँ पर। अब बीटा 5,3 है, आपको पता है दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, आपके इंटीजर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इसको क्या लिखेंगे भैया 5 प्लस 3 माइनस वन फैक्टोरियल, तो 5 माइनस वन फैक्टोरियल 3 माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 3 माइनस फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 और 3 8 में से एक गया, और ये कितना बचा 7 फैक्टोरियल, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसे ही दोस्तों ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी आगे जितने बार मोस्ट लगाओगे उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये भी दोस्तों आपका एक रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक। अब यहाँ पर भी दोस्तों ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसका आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी याद रखना पड़ेगा, इसको तो आप याद ही कर लो यार, इसको तो मैं मेरी सजेशन मानो तो इसको तो याद ही कर लेना, पहले वाले को ना भी करो तो इसको जरूर याद कर लेना, ठीक। तो देखो इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा भाई क्या किया जाए, ठीक है, तो ये बड़ा स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है, इसको दोस्तों कैसे याद करेंगे, देखो इसमें मैं क्या करूंगा, लेट x माइनस ए बराबर मैं लिखूंगा y इंटू बी माइनस ए, दैट इज आवर सब्सटीट्यूशन, ठीक है। x माइनस ए बराबर है y बी माइनस ए, इस तरह का मैं सब्सटीट्यूशन लूंगा, क्योंकि यहां से देखो काफी हद तक चीजें मुझे क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा कितना, a प्लस वाई बी माइनस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पहले लिमिट्स देख लेते हैं, अगर जब x बराबर a है, जब x बराबर a है तो क्या होगा, x बराबर जब a होता है तो उस केस में y बराबर 0 हो जाता है, देखो आप देख सकते हो, और जब x बराबर b होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो लिमिट्स तो हो गई हमारी 0 से लेके 1, x माइनस ए की जगह पे रखना है y इंटू बी माइनस ए की पावर में m माइनस वन, नाउ बी माइनस एक्स का मतलब हो गया ये आपका, देखो b माइनस एक्स ये है, ये x, तो जाएगा a प्लस वाई इंटू बी माइनस ए की पावर में n माइनस वन, नाउ अच्छा हमने dx भी नहीं निकाला, तो dx हो जाएगा आपका b माइनस ए इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू डी वाई, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे थोड़ा आराम से सॉल्व करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो बी माइनस है देखो हर जगह से आएगा, उसको आप ले लो कॉमन, ये हो जाएगा बी माइनस ए की पावर हो जाएगा एम माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा वाई की पावर एम माइनस वन, देखो ये है बी माइनस ए, यहाँ पर आएगा माइनस वाई वाई बी माइनस ए की पावर में एन माइनस वन, यहाँ पर आपका बी माइनस ए ऑलरेडी है डी वाई, ठीक हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे, b माइनस ए की पावर m माइनस वन, यहां से कॉमन आता है 0 से लेके 1, ये हो जाएगा y की पावर m माइनस वन, यहां से देखो b माइनस ए की पावर n माइनस वन कॉमन आ रहा है, ठीक है।
अंदर बच जाएगा 1 माइनस वाई की पावर n माइनस वन, यहाँ पर बचेगा b माइनस ए डी वाई। ठीक, बी माइनस ए हर जगह से कॉमन ले लो, तो हो जाएगा m माइनस वन प्लस n माइनस वन प्लस इसका वन, जीरो से लेके वन, y की पावर n माइनस वन, वन माइनस वाई की पावर n माइनस वन डी वाई। इस केस से क्या हो जाएगा, b माइनस ए की पावर m प्लस n, ये देखो कट गए, माइनस वन, ये आपका क्या हो गया, बीटा एम एन, तो ये आपका आंसर। ठीक है, सो b माइनस ए की पावर n प्लस n माइनस वन, b एटा एम एन, ये आपका प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके भी जो क्वेश्चन होते हैं, इसके क्वेश्चन भी किस तरह के पैटर्न बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये दिया था 2 से लेके 4। ठीक है, इस तरह से लिया था x माइनस टू की पावर, ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर 4 माइनस एक्स की पावर हो गया 3 dx। ये इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x माइनस दो की पावर 4 और 4 माइनस एक्स की पावर 3। ठीक, तो कैसे करना होता है, ये आप देखो, ये आपका b है, ये आपका a है, तो आपने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 माइनस दो, दोनों का डिफरेंस, m कितना है, देखो m हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 माइनस वन, और यहाँ पर आपके कितना लिख दोगे, ये आपका, ये आपका लिख लोगे आप 4 माइनस वन। ठीक है, इस तरह से ये आपका 5 माइनस वन हो गया, 4 माइनस वन हो गया। ठीक है, तो आपको बताइए लग गया भाई m कितना है, m है आपका 5 प्लस 4 माइनस एक बीटा 5,4, ये। ठीक है, तो 4 माइनस एक मतलब 4 माइनस दो कितना हो गया, 2, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 में से एक गया 8, और उसके बाद आप क्या निकालोगे, बीटा 5,4, इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, तो ये दोस्तों इसका ट्रिक रहती है करने की। ठीक, इस तरह का ये आपने बिल्कुल फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। ओके, चलिए यहां तक तो क्लियर है। ठीक, अब ऐसे ही दोस्तों कुछ और भी, जैसे यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको भी दोस्तों आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब चलो इस रिजल्ट को मैं आपको देता हूँ, आप इसको प्रूव करेंगे, मैं आपको इसका सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ, आप इसको खुद करिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर क्लास में फिर हम इसी को बताते रह जाएंगे अदरवाइज, तो आप इसको करिएगा। ठीक, इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन करना है, देखो क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स बराबर आपने रखना है वाई अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इस सब्स्टिट्यूशन को रख के इसको सॉल्व करना हो जाएगा आपसे। ठीक, सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, बाकी हो जाता है। ठीक, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, ऐसी दोस्तों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो क्या है, बीटा एम प्लस वन कॉमा एन अपॉन बीटा एम एन बराबर होता है एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक, इस रिजल्ट को भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ये किसके लिए है, ये सभी के लिए दोस्तों आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये बीटा एम प्लस वन कॉमा एन अपॉन एम कॉमा एन है, एम अपॉन एम प्लस वन की हम दोस्तों जैसे बात कर रहे हैं, तो आप इसको देखिए फैक्टोरियल मेथड से करने से पहले आप ये सोचिएगा कि जो एम और एन है, ये आपके दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो किसी के लिए भी रिजल्ट आपका क्या है, ट्रू है। ऐसा नहीं कि बीटा एम एन आपका आ गया तो भैया वहां पर लग गए एम माइनस वन फैक्टोरियल एम माइनस फैक्टोरियल, बिना ही सोचे कि एम और एन क्या है, तो एम और एन आपके क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बोथ आर पॉजिटिव नंबर, बट पॉजिटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन है, किसी के लिए भी दोस्तों आपका क्या है, ये रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा चलो इसको देख लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इसका प्रूफ, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ मैं इसको। देखो हम जानते हैं कि भाई बाय द सिमेट्री बीटा एम एन क्या होता है, बीटा एम एन क्या होता है दोस्तों, बीटा एन एम के बराबर होता है ना, इस तरह से होता है, मतलब एम और एन को हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू एम प्लस वन लिख सकता हूँ सिमेट्री के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है भाई क्या होता है, जीरो से लेके एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस वन माइनस वन। भाई यही तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर से हो जाएगा
जीरो से लेके वन एक्स की पावर में एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर में एम डी एक्स, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लगाओ इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है। करेंगे किसका इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स सी बात है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे अभी आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा एक्स की पावर एन बट्टे एन, और इसका जो इंटीग्रेट, इसका तो कुछ नहीं करना है, इसके बाद लिमिट्स रख देंगे फ्रॉम 0 टू 1, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 1, ये हो जाएगा x की पावर n बट्टे n, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन इसका, ये हो जाएगा m वन माइनस एक्स की पावर m माइनस वन इंटू माइनस वन और dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आप इसमें लिमिट जब आप रखते हैं तो जीरो आता है, ऑब्वियसली बात है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लो, ये लिख देंगे हम वन अपॉन एन, जीरो से लेके वन, एक्स की पावर हो गया एन, यहाँ पर है आपका एक्स की पावर एन माइनस वन, हाँ एक्स की पावर एन, और ये हो गया आपका वन माइनस एक्स की पावर में एम माइनस वन, ठीक है। वन माइनस एक्स की पावर में एम माइनस वन, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स की पावर एन, वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन, और यहाँ पर आपका ये साथ ही साथ दोस्तों एम भी आ रहा है, एम भी आएगा बाहर, ठीक। अब यहीं पर ही थोड़ा सा हमें एक इम्प्रोवाइजेशन दोस्तों थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन क्या करेंगे कि मैं काम करता हूं, जैसे कि ये वाला जो रिजल्ट है, आप देखो, जैसे मान लेते हैं एक्स की पावर, जैसे मान लेते हैं एन है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा एन प्लस वन माइनस वन, तो फिर बीटा एन प्लस वन कॉमा एम आ जाएगा, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है हम वहां पे नहीं पहुंचेंगे। हमें चाहिए बीटा एम एन, हमें चाहिए किसी भी तरीके से बीटा एम एन, ठीक है। तो हमारा दिमाग उसी में चलना चाहिए कि बीटा एम एन कैसे आएगा, ठीक। तो बीटा एम एन कैसे आएगा, ठीक। तो बीटा एम एन को लाने के लिए मुझे चाहिए एन माइनस वन, ठीक। तो मैं वो लाने की कोशिश करूंगा, मुझे चाहिए n माइनस वन, तो मैं काम करता हूं, यहाँ पर लिखता हूं n माइनस वन, और इसको लिखता हूं x, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स की पावर में m माइनस वन डी एक्स, ओके, क्योंकि मुझे चाहिए बीटा एम एन, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं एम एन, ये हो जाएगा जीरो से लेके वन, एक्स की पावर एन माइनस वन। देखिए जो x है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, वन माइनस एक्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि वन माइनस एक्स क्या होता है, x होता है, ठीक है। ये हो जाएगा वन माइनस एक्स की पावर में m माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, m अपॉन एन, जीरो से लेके वन, ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। अब एक काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, ठीक। तो हो जाएगा dx प्लस जीरो से लेके वन, ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर, वन है इसमें और ये है, तो कितना हो जाएगा, m माइनस वन प्लस वन डी एक्स, ये ठीक हो गया। इस तरह से हमने इसको ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो बीटा एम एन, ओके। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है दोस्तों, ये है बीटा एम एन, ओके। और अगर मैं जो अंदर वाले पार्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, ठीक है, ये आपका माइनस आएगा, माइनस, इसको मैं ऐसे ही लिखने देता हूँ, इसको मैं दोस्तों यहाँ पर वन से वन कट जाएगा, तो ये अगर आप देखें तो ये है जीरो से लेके वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर, इसको दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एम प्लस वन माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइनली मुझे वही चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा एम अपॉन एन बीटा एम एन माइनस, नाउ दिस इज बीटा एन कॉमा एम प्लस वन, है ना, ये है। और ये दोस्तों बराबर है किसके, ये जो बराबर है ये है आपका बीटा एन कॉमा एम प्लस वन, ठीक है। ये है, ये आपका बीटा एन कॉमा एम प्लस वन, ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो इधर ले आओ, तो जाएगा बीटा एन कॉमा एम प्लस वन प्लस ये वाला जो पार्ट है एम अपॉन एन बीटा एन कॉमा एम प्लस वन बराबर एम अपॉन एन बीटा एम एन, ठीक है। तो बीटा एन कॉमा एम प्लस वन इसमें से कॉमन ले लो, ये बच जाएगा आपका वन प्लस एम अपॉन एन बराबर बीटा एम एन, बीटा एम एन, ओके। और इस वाले पार्ट को आप ले आओ इसके नीचे, तो हो जाएगा बीटा
n कॉमा m प्लस वन बट्टे बीटा एम एन बराबर m अपॉन n डिवाइड में 1 प्लस m अपॉन n m अपॉन n डिवाइडेड बाय m प्लस n अपॉन में n से n कैंसिल आउट तो m अपॉन m प्लस n, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हेंस बीटा n कॉमा m प्लस वन बट्टे बीटा एम एन बराबर होता है m अपॉन m प्लस वन m प्लस n। ठीक है, ऑन द सेम साइड क्योंकि आप दोस्तों क्या कर सकते हैं m और n को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे m प्लस वन कॉमेंट, क्योंकि भैया हम इसको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, इसको आप इससे लिख लेंगे m अपॉन m प्लस n, तो ये आपका इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक, तो यहां तक बताओ कोई किसी को डाउट, किसी को अगर नहीं आया समझ में। देखो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जितने थोड़ा सा अगर आप इन लंबे क्वेश्चंस को करोगे तो आपको थोड़ा करने का आइडिया आएगा भाई कैसे कैसे होता है ना। चलिए, तो ये आपका तरीका हो गया। ठीक है, बीटा एम प्लस एन अपॉन एन क्या होता है, अपॉन बीटा एम एन क्या होता है, एम अपॉन एम प्लस एन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट को थोड़ा याद करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। ठीक, इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की और भी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, तो ये भी दोस्तों जैसे अभी क्या थी, जो वो थी फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये होता है बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म है। ठीक, तो ये भी आपने याद करनी है बहुत अच्छे से। बीटा एम एन होता है 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स, जहां पर एम ग्रेटर देन जीरो है और एन ग्रेटर देन जीरो है। इसको भी दोस्तों हम क्या करते हैं, बीटा एम एन से शो करते हैं। ये भी दोस्तों आपकी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक, तो आपने कुछ ही नहीं करना है, जो आपके पास बीटा एम एन की जो फॉर्म थी उसमें आप एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। एक्स की पावर होता है एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर होता है एन माइनस वन डी एक्स। यहां पर x की जगह पे वन अपॉन वन प्लस वाई दोस्तों आपने क्या होता है पुट करना होता है। ठीक है, x की जगह पे वन अपॉन वन प्लस वाई पुट करो, तो देखो जब x आपका जीरो होगा तो y क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर जीरो पे y क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और जब x वन होगा, x वन होगा तो y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो लिमिट है वो हो जाएगी इनफाइनाइट से लेके जीरो। नाउ डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये होना चाहिए। ठीक है, और x की जगह पे आपने रखना है वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर में m माइनस वन, वन माइनस एक्स की जगह पे रखना है वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर में n माइनस वन, यहां पर हो जाएगा डी वाई, माइनस में लिखेंगे वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर, और इसको थोड़ा अब सॉल्व कर लो, लिमिट कर दो उल्टा, जीरो से लेके इनफाइनाइट, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर, देखो ये m माइनस वन है, यहाँ पर टू है, तो ये बन जाएगा m प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे y प्लस वन, यानी कि y बट्टे वन प्लस वाई की पावर में n माइनस वन, यहां पर आएगा n माइनस वन, ये हो जाएगा डी वाई। सो फाइनली आप अपने रिजल्ट की ओर को पहुंच गए हो, जगह y की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई, सिंपली ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, m प्लस एन डी वाई। सो इट कैन बी रिटर्न एज जीरो से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस x की पावर m प्लस एन डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू बीटा एम एन। So, इसको क्या बोलते हैं, बीटा की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म इसको बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा इस फॉर्म को दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है भाई m और n आपस में चेंज हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर m माइनस वन भी हो सकता है, वन प्लस एक्स की पावर में m प्लस एन डी एक्स। ओके, ये बराबर होता है जीरो से लेके इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बोथ आर
सेकेंड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए ये वाला है फॉर्मूला, जैसे आपको क्या प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आप जानते हैं इसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, m माइनस वन बट्टे वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, ठीक है, dx माइनस जीरो से लेके इंफिनिटी ऐसा लिखोगे x की पावर n माइनस वन बट्टे वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन dx। नाउ व्हाट इज दिस, this is beta mn, this is beta nm, and by the symmetry property both are equal, so that is equals to 0। ठीक है, so इस तरह से दोस्तों आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा देखो कुछ और, अब देखिए जैसा अभी हमने पहले वाला पढ़ा था, अब सेम वही करना है यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन लिखना है। अब इसमें भी दोस्तों क्या होगा, अब आपको फॉर्म याद होनी चाहिए। फॉर्म क्या होती है, जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर होता है वन प्लस एक्स की पावर में m प्लस एन। तो क्या करना चाहिए, दिमाग लगाओ, जैसे यहाँ पर होना चाहिए वन प्लस एक्स, तो जैसे बी एक्स है, बी एक्स की जगह पे क्या करता हूँ, ए वाई रख देता हूँ भैया। क्यों, साथ ही साथ ए भी कॉमन आ जाएगा भैया, है ना। बी एक्स को क्या रखूंगा, ए वाई, तब जाके क्या आएगा, आपका कॉमन आएगा। ठीक, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रखो, तो ये हो जाएगा बी डी एक्स बराबर ए डी वाई, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा ए डी वाई अपॉन बी। लिमिट्स क्या रहेगी, लिमिट्स में तो कोई चेंज नहीं होने वाला भाई, एक्स बराबर जीरो पे जीरो, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स कितना होगा, यहाँ से देखो x बराबर हो जाएगा ए वाई बट्टे बी, तो यहाँ पर रखो, ये हो जाएगा ए वाई बट्टे बी की पावर में m माइनस वन, नाउ इनटू डी एक्स की जगह पे रखोगे ए डी वाई बट्टे बी अपॉन में a प्लस बी एक्स की जगह पे रखना है ए वाई, तभी जाके भैया ए कॉमन आएगा, अपॉन में हो गया m प्लस वन डी एक्स, सॉरी ये तो हो गया ना, डी वाई हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन आता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ए बट्टे बी की पावर m माइनस वन, ए वाई की पावर में m माइनस वन इंटू ए बट्टे बी डी वाई अपॉन में ए कॉमन लेंगे, m प्लस एन बचेगा, अंदर बचेगा वन प्लस वाई की पावर में m प्लस एन। ओके, अब यहां से a बट्टे बी की पावर m माइनस वन है, यहाँ पर वन है तो m बच जाएगा, अपॉन में a की पावर है m प्लस एन, जीरो से लेके इंफिनिटी हमारे पास बचता है y की पावर m माइनस वन बट्टे वन प्लस वाई की पावर m प्लस एन डी वाई। तो ये आपकी दोस्तों फॉर्म आ गई, ये तो आपका हो गया बीटा एम एन। ओके, और ये इसको आप सॉल्व कर लो, देखो ये हो जाएगा a की पावर m से a की पावर m कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा आपके पास वन अपॉन a की पावर m b की पावर n बीटा एम एन। ठीक हो गया, सो ये भी दोस्तों आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, a की पावर m b की पावर n बीटा एम एन, ये आपका फॉर्म होती है। ठीक, ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, सो ये भी दोस्तों आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये होता है वन अपॉन ए की पावर m b की पावर n। ठीक है, ए की पावर m b की पावर n बीटा एम एन। ठीक, इस तरह से। ठीक, जैसे जनरल जैसे क्वेश्चन इसमें इस तरह से होते हैं, जैसे मान लेते हैं आपसे भाई इसने बोल दिया भाई जीरो से लेके इन्फिनिटी है, जीरो से लेके इन्फिनिटी ये हो गया आपके पास एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर आपके पास आ गया सेवन डी एक्स। ठीक, तो आप इसको किस तरह से निकालोगे, आप इसको दोस्तों किस तरह से निकालते हो, देखो आप इसको ऐसे लिखते हो भाई, एक्स की पावर देखो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर इस फोर है, तो फोर कितना हो गया, इसको लिखेंगे फाइव माइनस वन, ये हो गया वन प्लस एक्स की पावर आपका कितना हो जाएगा, फाइव प्लस ये हो जाएगा टू डी एक्स। ठीक है, तो फाइव प्लस टू कितना होता है, सेवन होता है, तो ये जो फॉर्मूला है किसका है, बीटा एम एन का फॉर्मूला है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, फाइव कॉमा टू, बीटा फाइव कॉमा टू, ये। ठीक है, ये तो होता है आपका जनरल क्वेश्चन, जैसे बीटा का होता है। ठीक, बीटा फाइव कॉमा टू हो गया। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन आ गया, अभी थोड़ा सा स्टाइल का क्वेश्चन होगा, कैसे होगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी, मान लेते हैं यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन ये हो जाएगा टू प्लस थ्री एक्स की पावर, देखो यहाँ पर कितना आ गया, टू प्लस थ्री एक्स आ गया, टू प्लस थ्री एक्स की पावर कितना हो गया, सेवन हो गया। ये
इसको कैसे करेंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी, इसको लिखेंगे x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 x की पावर 5 प्लस 2। ओके, तो क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 2 a की पावर m b की पावर n, ठीक है, बीटा 5, 2, ये इसका आंसर। समझ रहे हो? तो ये दोस्तों इसका तरीका रहता है सॉल्व करने का। ठीक, ओके। तो ये कुछ ही नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। मुझसे ज्यादा अच्छा करोगे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं तो उतनी प्रैक्टिस कभी करता नहीं हूँ, आप मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस करोगे, लगातार करोगे, तो और अच्छा कर पाओगे और बेटर वे में इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक हो गया? तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर तक क्लियर। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ। चलिए ठीक है। ये एक बार और क्या है ये? कितने बार बताऊं? समझ में इसमें तो आ ही गया होगा यार, इसमें क्या है। चलिए, एक बार और किसको बताना है, इसको बोल लो क्या? अरे यार इसमें अब इतना कष्ट मत करवाओ यार, इतने कष्ट मत उठवाओ। तो अभी फिलहाल इसको, इसकी तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा तुम। चलो अभी थोड़ा सा हमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ बतानी है, तो थोड़ा सा देख लेंगे। अभी इसमें आ जाएगा। अब इसको देखो, ये है गामा फंक्शन, ठीक है। अब बीटा तो पढ़ लिया, अब इसके बाद आएगा गामा। गामा फंक्शन भी दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, ये भी आपका एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। देखो ये 0 से लेके इन्फिनिटी जहां पर आता है, तो दोस्तों ध्यान है कि जहां पर इन्फिनिटी होता है क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये गामा फंक्शन है दोस्तों, ये भी यूलरिन इंटीग्रल की फॉर्म है, इसको दोस्तों बोलते हैं यूलरिन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। पहले तो आप ये समझ लो, कभी कभार इसी पे एमसीक्यू आ जाता है, यूलरिन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड क्या है, ठीक। तो ऐसे भी आ सकता है। तो ये होता है यूलरिन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx फॉर n इज ग्रेटर देन 0। यानी कि जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर हैं उसके लिए इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1। इसको दोस्तों हम ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, गामा n से दोस्तों हम इसको शो करते हैं। ये इसका दोस्तों तरीका रहता है, ठीक है। तो गामा n, ये सिंबल इस तरह से होता है, ये उल्टा उल्टा एल टाइप का, ठीक है, एल को उल्टा कर दिया, ठीक। इस टाइप का इसका सिंबल होता है गामा एन, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी एक्स की पावर, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ई की पावर, ये होगा ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर एन इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब यहाँ पर कुछ दोस्तों कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, क्या होती है भाई, गामा एन प्लस 1 क्या होता है, एन गामा एन के बराबर होता है, ठीक है। जो गामा एन प्लस 1 होता है वो आपका क्या होता है, एन गामा एन के बराबर होता है, ठीक है। बहुत आसानी से दोस्तों आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे आपसे कोई बोलता है भाई, जैसे 3 + 1 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 3 गामा 3 के बराबर होगी, ठीक है। और ऐसी जैसे आपसे कोई बोलेगा भाई 5 + 1 है, तो इसकी वैल्यू होगी 5 गामा 5 के बराबर होगी। ऐसे दोस्तों जैसे मैं कहता हूँ 3/2 + 1, तो इसकी वैल्यू होगी 3/2 गामा 3/2। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ भाई गामा 5/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूंगा भैया 3/2 + 1 लिखूंगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 गामा 3/2। अब फर्दर दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 3/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ भैया 1/2 + 1, है ना। तो 3/2 इसको मैं आगे लिख लूंगा 1/2 गामा 1/2। ऐसे करके मैं दोस्तों इसको आगे भी ले जा सकता हूँ इस रिजल्ट को, ठीक है। तो इसी रिजल्ट को अब मैं आगे ले जाऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन पहले देख लेते हैं कि भैया जैसे ये मैं कहता हूँ भाई n+1 है वो n गामा n के बराबर होता है। इसको भी दोस्तों आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए गामा n का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -x
एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ओके, तो बताओ भाई गामा एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन प्लस वन का फॉर्मूला हो जाएगा जीरो से लेके इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर यहां पर हो जाएगा एन प्लस वन माइनस वन, ये हो जाएगा डी एक्स। भाई जहां पर एन है वहां पर एन की जगह पे आप क्या रख दो? एन प्लस वन रख दो। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा जीरो से लेके इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको पता है कि भैया ये होता है आई एल ए टी ई। आई एल ए टी रूल के हिसाब से भैया जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप क्या मानोगे? आप उसको सेकंड फंक्शन मानोगे, यानी कि जिसका इंटीग्रेशन आप करोगे। ठीक है, तो आप ये हो जाएगा x की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस e की पावर माइनस एक्स। लिमिट रखेंगे फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, माइनस आएगा, फिर आएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। इसका आप दोस्तों करेंगे डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन डी एक्स। समझ रहे हो? तो आप इसमें दोस्तों अगर आप रखेंगे वैल्यू, देखो इनफाइनिट में, यहां पर इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अब इसको कैसे निकालेंगे? लिमिट के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। जैसे अगर आप निकालोगे भैया लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, तो ये नीचे चला जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म आ जाएगी। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। ठीक है, इसको फिलहाल मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ लो इसको। ठीक, तो ये वैल्यू इसकी जीरो होगी, जीरो पे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो ही आएगी। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या बचेगा? एन बचेगा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। जीरो से लेके दोस्तों क्या है? इंफिनिटी है। यहाँ पर आपका n आ गया। अब ये देखो ये है, इसको मैं x की पावर क्या लिख सकता हूँ? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस वन माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन है ना? हाँ ठीक, n प्लस वन माइनस वन नहीं, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ n n n प्लस टू, मतलब n प्लस टू माइनस वन। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं? n प्लस टू माइनस वन नहीं, मतलब कि मैं इसको लिखूंगा n माइनस वन प्लस वन ना, n माइनस टू प्लस वन। मैं क्या लिख रहा हूँ? n माइनस टू प्लस वन। ठीक है, n माइनस टू प्लस वन, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अरे नहीं यार, ठीक तो लिखा था मैंने, मैं इसको लिख ही क्यों रहा हूँ? मैंने सुन तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, तो ये वाला आपका दोस्तों अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो ये क्या है? ये वही है, देखो ऊपर वाला ही पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं, इसको n प्लस माइनस वन क्यों लिखना है? इसको वही वही ऑलरेडी पार्ट है वो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n, ये हमें क्या निकालना है? गामा n। ये देखो मेरे दिमाग में n माइनस वन चल रहा था, तो मैं सोच रहा था n माइनस वन क्यों नहीं आ रहा है ना। ठीक है, ये तो वही चाहिए ना, n गामा n चाहिए ना। हाँ, तो ये देखो ये आ गया ना n गामा n, ये देखो। ठीक, इसका मतलब है कि जो गामा n प्लस वन होता है वो आपका क्या होता है? n गामा n के बराबर होता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक, इसी तरह से आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो आगे भी आपको क्या मिलेंगे? और रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, आपका दोस्तों तरीका हो गया। अब यहाँ से दोस्तों ऐसे ही जो गामा एन होता है वो आपका क्या होता है? एन माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर होता है। जैसे कि भैया हमने पढ़ा कि भाई जैसे गामा एन है, तो भाई गामा एन को, जैसा एन प्लस वन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एन माइनस वन गामा एन माइनस वन लिख सकता हूँ, इसी रिजल्ट की मदद से। अब ऐसे ही जो एन माइनस वन है, गामा एन माइनस वन है, इसको मैं लिखूंगा एन माइनस टू गामा एन माइनस टू लिखूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर एन माइनस टू है, एन माइनस टू को लिखूंगा एन माइनस थ्री गामा एन माइनस थ्री। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी, यह आ जाएगा एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री। लास्ट में आपका क्या बच जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बच जाएगा एन माइनस एन माइनस वन, यानी कि गामा वन बच जाएगा। गामा वन की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। ठीक है, सो आपके पास क्या बचा दोस्तों? ये बच गया एन माइनस वन एन माइनस टू से लेके थ्री टू वन बराबर आपका क्या बन गया? एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो ये दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई है। एन की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन है तो गामा एन की वैल्यू क्या होती है? गामा एन एन माइनस वन गामा एन माइनस वन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये एन माइनस वन फैक्टोरियल के दोस्तों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक हो गया। ठीक, तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर से समझना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो खैर काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब जैसे गामा वन है, गामा वन वन कैसे? इसको भी आप दोस्तों पता आसानी से प्रूव कर सकते हो। भाई गामा एन क्या होता है? ये होता है जीरो से लेके इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स,
x की पावर n माइनस वन dx होता है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर रख दोगे 1, 0 से लेके हो जाएगा इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स। हमारा x की जगह पे दोस्तों क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। तो 1 n माइन 1 मतलब कि x की जगह पे, मतलब कि यहाँ पर x की जगह पे यहाँ पर रख दोगे 1 माइनस वन, सॉरी मतलब, ठीक है। तो n की जगह पे मतलब, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है n की जगह पे, ठीक। तो ये तो हो गया आपका जीरो, क्या बचा, जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स dx बच गया। अब e की पावर माइनस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं कितना होता है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन, और आप लिमिट रख देंगे जीरो से लेके इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी दोस्तों कितना होता है, जीरो होता है, माइनस यहाँ पर बच जाएगा e की पावर जीरो अपॉन में माइनस वन। तो e की पावर इन्फिनिटी कितना हो गया, जीरो हो गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस वन, तो ये आपका प्लस वन राइट आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों और चीज याद रखनी है कि भाई जो गामा जीरो होता है वो इनफाइनाइट होता है। देखो गामा जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये कुछ और रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा जो गामा माइनस एन होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब एन आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट के बराबर होती है, ठीक है। और दिस रिजल्ट मे बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि अभी हमने रिजल्ट प्रूफ किए, ठीक है। तो जो गामा माइनस एन, जैसे मैं कहता हूं भाई गामा माइनस थ्री, तो इसकी जो वैल्यू है क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अब लेकिन जैसे मैं कहता हूँ गामा माइनस तीन बट्टे दो, इट इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू भी निकालना हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैं कहता हूँ भाई गामा माइनस चार, तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। गामा माइनस छह, इनफाइनाइट। गामा माइनस सात, गामा माइनस आठ, माइनस नौ, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। गामा जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ रिमार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया भैया गामा। अब इसके बाद अगेन सम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए भैया कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलते हैं। तो पहले तो चलो आप थोड़ा सा समझ लो कि भैया इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी कहता हूँ मैं एक्स की पावर एट ई की पावर में माइनस एक्स से डी एक्स, ठीक है। तो भाई आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको कैसे करोगे, ये हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर दोस्तों क्या लिखेंगे, नाइन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि दोस्तों ये आपका आ जाएगा गामा नाइन। गामा नाइन क्या होता है, नाइन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, यानी कि आठ फैक्टोरियल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। अब कभी के बाद आपके पास क्या होता है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह की स्टाइलिश फॉर्म में आता है, ठीक है। थोड़ा जनरली नहीं है कि हमेशा आपको सीधा सीधा मिले। तो पहले आपको दोस्तों समझना है कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट यहाँ से आया। जैसे कि हमने एक्स की जगह पे क्या रख दिया, ए वाई रख दिया। देखो जैसे मैं रखता हूँ एक्स की जगह पे वाई, यहाँ से ये रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हो, ठीक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ए वाई रख दिया, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए डी वाई। ये कुछ फॉर्म्स है जिनको आप याद रखेंगे। जीरो से लेके लिमिट्स अगेन इन्फाइनिटी होगी। एक्स की जगह पे आप रख देंगे ए वाई की पावर में एन। अब तो दोस्तों आपके लिए आसान रहेगा, ये इतनी सारी चीजें आप करते हुए आ रहे हो। एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई हो जाएगा, और डी एक्स की जगह पे हो जाएगा ए डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ दिस इज इक्वल टू गामा एन है। तो ये आपका क्या है, गामा एन के बराबर है ऑलरेडी, ठीक। तो ये हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे ए आपका बाहर आ जाएगा, ए आपका बाहर आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा वाई की पावर एन माइनस वन, ई की पावर में हो जाएगा माइनस ए वाई, ये हो जाएगा ए डी वाई, ठीक है। सो ए की पावर एन दोस्तों बाहर आ जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा ई की पावर माइनस ए वाई, वाई की पावर में एन माइनस वन डी वाई, ठीक है। और ये बराबर है गामा एन, ठीक। तो ये इसको इधर ले आओ, तो गामा एन अपॉन में ए की पावर एन हो जाएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस ए वाई इंटू वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई, ठीक है। नाउ दिस रिजल्ट इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप दोस्तों ये सारी चीजें रिजल्ट्स के तौर पे नहीं, सब्स्टिट्यूशन के तौर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको सब्स्टिट्यूशन सारे के सारे बताए गए हैं, उनकी मदद से भी दोस्तों आप इन सारे के सारे रिजल्ट को दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं इनको भी करना। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला आपका जैसे रिजल्ट है, ये वाला जैसे रिजल्ट है, आप इसको जो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके सामने जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करके भी कर सके। रिजल्ट अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं,
सब्स्टिट्यूशन करके भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यही वाला क्वेश्चन है, इस ये वाला क्वेश्चन जैसे जनरली किस तरह की फॉर्म में आता है, जैसे मैं कहता हूँ 0 से लेके हो गया आपका इन्फिनिटी, ठीक है, e की पावर मान लेते हैं इस तरह से आ गया -3x हो गया, और x की पावर आ गया आपका 8 dx, ठीक है, या 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर 8 e की पावर -3x dx। ओके, आपने करना कुछ नहीं होगा, 3x की जगह पे y रख दोगे, ठीक। अदरवाइज अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो बस कुछ नहीं करना है, 0 से लेके इन्फिनिटी लिखोगे, x की पावर लिखोगे 9 - 1, e की पावर लिखोगे -3x dx, ठीक है। और अब यहाँ पर आपने सिंपली रख देना है, ये है दोस्तों आपका n, तो हो जाएगा गामा 9 अपॉन 3 की पावर, ये 3 है ना, ये a है, देखो आपका 3 की पावर 9, ये इसका आंसर। गामा 9 क्या होता है, ये होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9 इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये आपका पहला रिजल्ट, इस तरह से आप इसको समझेंगे। इसके बाद दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये सारे के सारे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिख रखे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले है अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले जो हमारे पास रिजल्ट होता है गामा इन बराबर क्या होता है, 0 से लेके होता है इंफिनिटी एक्स ई की एक्स की पावर में n-1 e की पावर -x dx, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पे रखना है log 1/y, x की जगह पे रखेंगे log 1/y, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो x की जगह पे अगर आप log 1/y रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर log 1/y अगर जैसे आप रखते हैं तो इसका मतलब हुआ e की पावर -x, y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया e की पावर -x, ये इसका मतलब हुआ, है ना। सो dy बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -e की पावर -x dx, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। और लिमिट्स आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट्स देख लो, अगर आप y बराबर 0 रखोगे तो e की पावर 0 कब होता है, इन, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर रखेंगे e की जैसे 0 रखेंगे तो क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं रखता हूँ, सबसे पहले मैं रखूंगा जैसे यहाँ पर x बराबर 0, सॉरी x बराबर 0 रखूंगा, x बराबर 0 रखने पे क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। और x बराबर इनफाइनाइट रखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक, 0 से लेके इनफाइनाइट है ना। और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस e की पावर x से dx, देखो e की पावर x से dx की जगह पे आपने रख देना है dy, और x की पावर n-1 है तो x की पावर n-1 की जगह पे आप रखेंगे log 1/y की पावर में हो जाएगा n-1, ठीक है। इसकी लिमिट को आप उल्टा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 से लेके 1 log 1/y की पावर n-1 dy। दिस इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है, ये भी गामा फंक्शन की एक और फॉर्म है, ठीक। तो गामा फंक्शन की एक और फॉर्म क्या होती है, गामा n बराबर होता है 0 से लेके 1 log 1/x की पावर में n-1 dx, ये भी दोस्तों आपकी गामा की इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है, 1/x, ठीक है। ओके, तो कभी कभार आपके पास ऐसे ही, जैसे मान लेते क्वेश्चन आगे, जैसे मान लेते आपसे बोल दिया भैया 0 से लेके 1, आपसे किसने बोल दिया भाई log 1/x की पावर 8 की वैल्यू निकालो, ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो 1/x की पावर 8 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप इसको देखोगे भाई 0 से लेके 1 log 1/x की पावर में इसको लिखोगे 9-1 dx, दैट इज गामा 9। गामा 9 क्या होता है, 8 फैक्टोरियल होता है, 8 फैक्टोरियल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन वी कैन इजिली कैलकुलेट दीज थिंग्स, ओके। तो ये आपका हो गया एक रिजल्ट। इसी तरह से दोस्तों एक और रिजल्ट है, जब आप, ये तो हो गया लॉग की फॉर्म में, दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म। ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले मैं आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट लिख लेता हूँ। जैसे रिजल्ट है मतलब गामा एन बराबर क्या होता है, गामा एन बराबर होता है 0 से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर में n-1 ई की पावर में -x dx, ये होता है रिजल्ट। अब आप क्या करेंगे, यहां पर भी एक और रिजल्ट पुट करेंगे। रिजल्ट क्या है, x की पावर n बराबर में y लिखता हूं, तो x बराबर हो जाएगा y की पावर में 1/n, ठीक है। तो dx बराबर हो जाएगा 1/n y की पावर 1/n-1 dy, ठीक है। तो देखो हाँ, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप एक काम करो, इसमें और ज्यादा बेटर ये है कि इसको, एक काम करते हैं, इसको मैं, इसको भी हटा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर n-1 दिख रहा है ना,
तो एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखता हूँ, एन एक्स की पावर एन माइनस वन ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, डी एक्स बराबर डी वाई, ये ज़्यादा आसान रहेगा। वैसे उससे भी निकल जाएगा लेकिन इससे थोड़ा और आसान हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बट्टे एन। बस अब देखो, लिमिट्स की हम बात करेंगे तो लिमिट्स में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये हो जाएगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी। नाउ वी नो दैट x की पावर n माइनस वन डी एक्स क्या है, वो है डी वाई बट्टे एन, तो एक बट्टे एन लिख लो। और e की पावर में x की जगह पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y की पावर वन अपॉन एन, तो हो जाएगा वन अपॉन एन। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे e की पावर x की जगह पे लिखना है y की पावर में वन अपॉन एन, ये ठीक। तो ये बराबर है गामा एन, तो यहां पर से इधर चला गया तो क्या हो गया, एन गामा एन, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई की पावर में वन अपॉन एन डी वाई, ये बराबर एन गामा एन क्या होता है, गामा एन प्लस वन होता है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, तो एक और रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, ये आया जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर में, कभी आपके पास कोई भी फॉर्म हो सकती है, एक्स भी दिया हो सकता है, जैसे एक्स की पावर में वन अपॉन एन डी एक्स क्या होता है, गामा एन प्लस वन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपके क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे ये हो सकता है भैया जीरो से लेके इंफिनिटी, किसने कह दिया आपसे भैया ई की पावर में माइनस में एक्स की पावर में है वन अपॉन एट या वन अपॉन सेवन, कुछ भी हो सकता है डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा सेवन प्लस वन यानी कि एट, गामा एट यानी कि सेवन फैक्टोरियल के बराबर होती है। ठीक, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपकी अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हो गए। तो ये हो गया आपका एक और रिलेशन। अब ऐसे ही दोस्तों अब आता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, नाउ दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल, सबके लिए दोस्तों ये ट्रू है। कहने का मतलब है अगर m और n इंटीजर है तब तो और भी आसान है इसको निकालना, लेकिन अगर ये मान लेते हैं इंटीजर नहीं भी है, मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो भी दोस्तों आपके पास ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा एम एन बराबर क्या होता है, गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बीटा 4,5, तो इसको दोस्तों आप लिख सकते हैं गामा 4 गामा 5 अपॉन गामा 4 प्लस 5 विच इज नथिंग बट 4 क्या होता है 3 फैक्टोरियल, ये होता है आपका 5 फैक्टोरियल, जो आपका पहला वाला जो जो हमने पहले रिजल्ट पकड़ा था वही है। ठीक है, 4 प्लस 9 फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इट जस्ट लाइक कि जब ये इंटीजर है, मान लेते हैं एम और एन जब इंटीजर है, तो इंटीजर के केस में तो आपको पता है भाई गामा एम क्या होता है, एम माइनस वन फैक्टोरियल होता है, ये आपका एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में प्रूफ किया था, है ना। ये क्या होता है, एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। ठीक है भाई, अगर m एंड n अगर मान लेते हैं इंटीजर्स हैं, अगर दो इंटीजर्स हैं ये, तब तो ये रिजल्ट आपका ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये आपका इसके लिए भी ट्रू है, जैसे कि बीटा 1/2 कॉमा 3/2 है, इसके लिए भी ये रिजल्ट आपका ट्रू है। यहाँ पर भी इसकी भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी गामा 1/2 गामा 3/2 बट्टे, ये हो जाएगा गामा 1/2 प्लस 3/2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, अभी गामा 1/2 की वैल्यू निकालना बताएंगे, अपॉन में हो जाएगा गामा 3/2 प्लस 1/2 मतलब कि 4/2 यानी कि गामा 2 हो जाएगा। 2 क्या हो गया, 1 फैक्टर हो जाएगा गामा 1/2, ये हो जाएगा गामा 3/2। गामा 3/2 को हमने बताया था कि क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 यानी कि गामा 1/2 गामा 1/2 यानी कि गामा 1/2 1/2 इंटू गामा 1/2 यानी कि 1/2 इंटू गामा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, गामा 1/2 की वैसे वैल्यू होती है रूट पाई, तो रूट पाई का स्क्वायर यानी कि इसका आंसर आ जाएगा पाई/2, तो पाई/2 इसका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू पाई कैसे होती है। फिलहाल यहाँ तक आपको ये रिजल्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसका दोस्तों मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका प्रूफ बहुत लंबा है और खाली टाइम वेस्टिंग है। जो आपने रिजल्ट है पहले से कोरिलेट करते हुए इसको चलना है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक और रिजल्ट है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन जो होता है वो आपका होता है पाई अपॉन साइन एन पाई के बराबर।
जहां पर n की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है। दिस रिजल्ट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड हैव अ वाइटल इंपॉर्टेंस in everywhere, almost in every section. So n into gamma 1 minus n क्या होता है, पाई बट्टे साइन n पाई के बराबर होता है। ये जो रिजल्ट है इसको भी दोस्तों हम पुराने रिजल्ट से कोरिलेट करके कर सकते हैं। जैसे भाई हमें पता है बीटा एम एन होता है, बीटा एम एन आपका क्या होता है, ये होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमें थोड़ा सा रिजल्ट है, जिससे हमारे पास जो रिजल्ट है इसी का हमने यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई एम प्लस एन बराबर में 1 मान लेता हूँ। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो आपका m है वो आपका 1 माइनस एन के बराबर हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप यहाँ पर रखें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, देखिए जैसे आपके पास बीटा एम एन है, तो बीटा एम एन आपका कितना हो जाएगा, चलो बीटा एम एन को तो आप ऐसे ही रहने दो, या फिर आप एक काम करो, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको फिलहाल ऐसे लिख देते हैं, ये होता है गामा एन गामा एन प्लस एन। नाउ बीटा एम एन का दोस्तों जो हमने सेकंड पार्ट निकाला था, सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल, ये होता है 0 से लेके आपका इंफिनिटी x की पावर में m माइनस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ठीक है। यहीं से दोस्तों आपको इसको रिजल्ट को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये रिजल्ट यहीं से निकलता है, ठीक। आप क्या करते हैं, यहाँ पर m प्लस एन बराबर 1 रख देते हैं, m की जगह पे 1 माइनस एन रख देते हैं, तो m प्लस एन की जगह पे 1 हो जाता है, तो आपके पास ये रिजल्ट दोस्तों निकल के आ जाता है, ठीक है। ये होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एन, एम की जगह पे रख देंगे 1 माइनस एन, ये हो जाएगा एन, और नीचे तो हो गया 1, हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस 1, एक्स की पावर में आपका एम की जगह पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पर एन रख देंगे, तो ये हो जाएगा एम माइनस 1, यानी कि एम की जगह पे 1 माइनस एन ना, जाएगा 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, या फिर आप m माइनस वन वाला मत रखो, n माइनस वन वाला ही रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर में n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में m की जगह पे m प्लस 1 की जगह पे 1 रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास रिजल्ट आता है, ठीक है। अब ये दोस्तों जो आपका इंटीग्रल है x की पावर n माइनस वन बट्टे 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक। अब ये आपका दोस्तों एक रिजल्ट है जिसको आप थोड़ा सा याद ही कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो होता है फिर काफी लंबा होता है, ये काफी लंबी प्रोसेस है, ठीक। तो पाई अपॉन साइन एन पाई इसका राइट आंसर निकल गया था। तो इसको फिलहाल ये मत करो आप, फिलहाल आप ये याद कर दो यार ना, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन होता है आपका, क्या होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई के बराबर होता है, जहां पर एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि 1 से वो छोटा होना चाहिए लेकिन 0 से आपका बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए ये दोस्तों आपका रिजल्ट आपका ट्रू है, ठीक है। तो ये दो आपको रिजल्ट थोड़ा अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनके मैं प्रूफ इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि उसके प्रूफ को जान के हमें करना क्या है, ठीक। हमें तो उसके रिजल्ट से मतलब है, ठीक। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर वो कहीं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कहीं वो काम आए, तो कोई ऐसी चीजें मैं कोशिश करता हूँ बताने की जहां पर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो ट्रिक कहीं काम कर रही होती है, तो फिर उसका प्रूफ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये तो जस्ट कभी कभार वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक। तो इसको आप थोड़ा सा देख लो। और वैसे भी प्रूफ वो चीजें करवाई जाती है कि जो प्रूफ कराए जाने लायक हो, फिर वो तो आउट ऑफ हो जाता है ना, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, ठीक। तो जैसे ये चीजें, इसको आप समझ सकते हो, जैसे गामा 1/2 है बराबर क्या होता है, रूट पाई। तो गामा 1/2 की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, रूट पाई है, तो आप इसको दोस्तों बीटा वाले रिजल्ट है, आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, इसको तो चलो ये एक अच्छा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने को देखने को मिलेंगे, तो इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं जनरली, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रूफ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें काफी करने को मिलेंगे आगे जाके, और उनके में प्रैक्टिस करनी होगी कि भाई हमें ऐसे ही करने होते क्वेश्चन, ठीक। तो देखो जैसे इसको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भैया जो बीटा एम एन और गामा के बीच में जो रिलेशन है, पहले हमें वो याद रखना है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, पहले हमें ये याद रखना है। इसके बाद दोस्तों मैं काम करूंगा, लेट एम बराबर 1/2 और एन बराबर भी 1/2 रख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से बीटा एम एन, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 1/2, ये हो जाएगा गामा 1/2 गामा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, गामा 1, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा आपका गामा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक।
अब मुझे निकालनी है बीटा 1/2 बीटा 1/2 की वैल्यू, ठीक है। अब बीटा 1/2 बीटा 1/2 की वैल्यू कैसे निकालूं, मेरे को पहले पता होना चाहिए बीटा mn का जो फॉर्मूला है वो होता है 0 से लेके 1 x की पावर n माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। ये अब इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का मैं उपयोग करूंगा। अब देखिए किस तरह से इसको उपयोग करूंगा, देखिए यहां से हो जाएगा बीटा 1/2 कॉमा 1/2, ये हो जाएगा 0 से लेके 1 x की पावर में ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर में ये भी हो जाएगा 1/2 माइनस 1 dx, ठीक है। 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0 से लेके 1, ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 dx, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि इनके तो मुझे रिजल्ट पता नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। लेट एक्स बराबर मैं रखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ये दोस्तों ट्रिक को जरूर याद करें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो dx बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन जाएगा फ्रॉम x बराबर 0 है तो साइन थीटा 0 होता है, जब 1 होता है तो 1 में कितना होता है पाई/2 पे जाएगा, ठीक। तो 0 से लेके दोस्तों कितना हो जाएगा, ये पाई/2 हो जाएगा। नाउ x की जगह पे आपने रखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2, dx की जगह पे रखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 0 से लेके हो जाएगा पाई/2, साइन स्क्वायर थीटा 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बच जाएगा 2, और 2 कर देंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 0 से लेके पाई/2, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2 इंटू पाई/2, ठीक है। तो 2 इंटू पाई/2 यानी कि दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर से ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा रूट पाई आ जाएगा, ठीक है। तो गामा 1/2 गामा 1/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा गामा 1/2 बराबर रूट पाई। तो रूट पाई दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई के दोस्तों बराबर होती है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले मैंने शायद थोड़ा सा गलती से इसको क्या बताया था, मैंने कहीं रूट पाई/2 बता दिया था क्या, एक सेकेंड। नहीं करवाया था ना मैंने, जल्दबाजी में शायद मैंने रूट पाई/2 लिख दिया था क्या, उसको ठीक कर लेना है। यहीं पर किया था मैंने शायद, कहीं कहाँ किया। चलो जो भी है फिलहाल, तो अब आपको पता लग गया होगा भाई गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई होती है, ठीक है। तो जैसे मुझे निकालना है बीटा, मान लेते हैं 5/2 3/2 निकालना है। तो अब इसको दोस्तों कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे गामा 5/2 गामा 3/2 बट्टे गामा 5 प्लस 3/2, दोनों को ऐड कर देंगे ना। गामा 5/2 को क्या लिखते हैं 3/2 प्लस 1, यानी कि 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। 3/2 को क्या लिखेंगे 1/2 गामा 1/2। नीचे हो जाएगा 5 3 8 8/2 यानी कि 4, तो 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करो, गामा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू पाई अब बट्टे 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 से 3 काटो, पाई बट्टे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो पाई/16 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कि कभी कभार मैं थोड़ा जल्दबाजी में कुछ चीजें गलत कर जाता हूँ, तो आप उसको जरा अपने स्तर पे थोड़ा चेक कर लेना है। ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया उसको एज इट इज मान लिया, कभी कभार थोड़ा सा चेक कर लिया करो, ठीक है। मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी में बताता हूँ क्योंकि चीजें बहुत होती हैं बतानी, तो कभी कभार कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको जरा देख लिया करो, ठीक है। ऐसी एक और इंपॉर्टेंट डिडक्शन है,
इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने लगता है इसका रिजल्ट मैंने बता दिया गलती में, ठीक है। इसका रिजल्ट होता है रूट पाई बट्टे 2, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक ऐसा रिजल्ट है जिसको आप याद कर लेंगे तो आपके पास ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बाकी इसको आप आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको प्रूफ करना। इसमें भी दोस्तों आपको पता है कि, देखिए आपको पता है कि गामा जो फंक्शन होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन होता है, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, गामा इन बराबर होता है जीरो से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर में n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी कि ई की पावर में हमेशा x होता है, यहाँ पर दिख रहा है भैया एक्स स्क्वायर, तो क्या करो एक्स स्क्वायर बराबर कुछ देर के लिए y मान लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा y की पावर वन बाई टू, ठीक। सो dx बराबर हो जाएगा भैया कितना, y की पावर वन बाई टू, वन अपॉन y की पावर वन बाई टू डी वाई, ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, जीरो से लेके इन्फिनिटी कर दो, x की जगह पे आप जो भी है y बट्टे दो, ये आप यहाँ पर रख दो, डिक्स की जगह पे रख दो, तो e की पावर हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ पर रख दोगे वन बाई टू डी वाई बट्टे वाई की पावर हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू ले लो बाहर, जीरो से लेके हो जाएगा इन्फिनिटी, वाई की पावर हो जाएगा माइनस वन बाई टू ई की पावर माइनस वाई डी वाई। अब जीरो से लेके इन्फिनिटी, अगर आप इसमें वन ऐड करेंगे, वन वन माइनस वन बाई टू में वन ऐड करेंगे तो प्लस वन बाई टू आएगा, तो वन बाई टू माइनस वन लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस वाई डी वाई। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज गामा एन। तो गामा एन क्या है, ये है एन, तो वन बाई टू ये हो जाएगा गामा वन बाई टू। गामा वन बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई जो अभी हमने निकाली, तो रूट पाई बट्टे दो इसका राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इन रिजल्ट्स को आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बताओ किसी को। कहाँ गए नीरज भाई, नहीं है यहाँ? चलो जल्दी हो। तो इस तरह से आप एक इंपॉर्टेंट इंडक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर m और n की वैल्यू इस तरह से है कि m की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन है, n की वैल्यू भी ग्रेटर देन माइनस वन है, तो ये भी दोस्तों आपके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है, cos की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा जीरो से लेके पाई बाय टू, इसकी जो वैल्यू होती है इसके बराबर होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपके पास रिजल्ट है। तो जीरो से लेके पाई बाय टू इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए अब ये जो रिजल्ट है दोस्तों, इसको भी आप ऐसे ही जैसे आपको बताया गया है, आप उसी मदद से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से प्रूफ किया जाए, देखिए ये अब ये जस्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट उल्टा। इसमें हम क्या करेंगे, साइन को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहां क्या करते हैं एक्स बराबर साइन थीटा रख देते हैं, यहाँ पर साइन को आप एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, जैसे लेट में मानूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं एक्स मान लूंगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स हो गया, तो इसका मतलब ये है कि टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा डी एक्स। तो डी थीटा बराबर हो जाएगा डी एक्स बट्टे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डी एक्स बट्टे टू साइन थीटा तो कितना होता है, ये तो आपका हो गया भैया यहाँ से रूट एक्स, देख सकते हैं आप, साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है, ये तो हो गया रूट एक्स। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो वन माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो गया वन माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट एक्स वन माइनस एक्स, इस तरह का आपका सब्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं, तो देखो लिमिट्स क्या हो जाएगी, लिमिट्स आप देखो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, और साइन पाई बाय टू क्या होता है वन, तो जीरो से लेके हो गया वन। कॉस की पावर देखो, कॉस की पावर है एम थीटा, इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा दिमाग से अगर हम ऐसा लिखें, जैसे हमने यहाँ पर इसको लिखा है, इसको थोड़ा सा दिमाग से यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस का स्क्वायर थीटा की पावर एम बट्टे दो, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा इसको यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लेता हूँ, फिर जाके सब्स्टिट्यूशन करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको कॉस स्क्वायर थीटा की पावर एम बट्टे दो, इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर एन बट्टे दो और डी थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे,
की पावर m बट्टे 2 और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा है ही, की पावर n बट्टे 2 डी थीटा। ठीक है, जीरो से लेके लिमिट से आपकी पाई बट्टे 2। ठीक है, अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन में जीरो से लेके ये हो जाएगा 1, 1 माइनस वट इज साइन स्क्वायर थीटा दैट इज x की पावर में हो जाएगा m बट्टे 2। साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू तो है x की पावर में n बट्टे 2। डी थीटा क्या है, dx बट्टे 2 रूट x 1 माइनस x की पावर में 1 बट्टे 2। ठीक, तो क्या क्या रिजल्ट यहां से निकल के आता है, 1/2 तो आ गया बाहर, लिख लो जीरो से लेके 1, 1 माइनस एक्स की पावर एक m बट्टे 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1/2, दोनों 1 माइनस एक्स वाले, ये 1 माइनस एक्स वाला, ये 1 माइनस एक्स वाला। अब x की पावर n बट्टे 2 माइनस लिख दो x 1/2, ये x वाला ये x वाला dx। ठीक है, इसके बाद अब 1/2 जीरो से लेके 1, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1/2 x की पावर n/2 n माइनस 1/2 dx। ठीक है, अब कुछ नहीं है, ये आ गया रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, जीरो से लेके 1। नाउ वी नो दैट दिस इज वी कैन राइट इट m प्लस 1/2 माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे n प्लस 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं दोस्तों रिजल्ट है क्या, ये है बीटा एम एन का रिजल्ट। बीटा एम एन का रिजल्ट, बीटा एम एन का रिजल्ट क्या होता है, बीटा एम एन का जो रिजल्ट होता है वो होता है बीटा, ये हो गया m प्लस 1/2, यहाँ पर आ गया n प्लस 1/2। अब हमें पता है कि भाई जो बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है, भाई बीटा एम एन बराबर होता है गामा एन बट्टे गामा एन प्लस एन, यानी कि गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 डिवाइडेड में गामा एम प्लस एन प्लस 2 प्लस एन प्लस 1, यानी कि गामा ये हो जाएगा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन में गामा m प्लस n प्लस 1 कितना होता है 2/2, ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाता है। ठीक, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक, सो गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, ये इस तरह से आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है आपने बिल्कुल अच्छे से याद करना है। देखो जैसे इस पर एग्जांपल कैसे हो सकता है, मैं कहता हूँ जीरो से लेके π/2 साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 5 थीटा डी थीटा, इसको निकालना कैसे निकालोगे, तो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट देख लो क्या होता है गामा n प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको आप सिंपली क्या लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका m, ये हो गया n, तो फॉर्मूला होता है गामा हो जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइड में 2 इंटू गामा 5 प्लस नहीं सॉरी 6 प्लस 5 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 7/2, हो जाएगा 6/2 यानी कि गामा 3 अपॉन 2 इंटू 6 और 5 11, 11/11 प्लस 2 यानी कि 13/2, ऐसे करें। ठीक, अब 7/2 है, 7/2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, गामा 1/2 कितना होता है रूट पाई, 3 को क्या लिखते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2। अब 13/2 को भी ऐसे ही करते चले जाओ, दो दो कम करते चले जाओ, जैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5/2 3/2 1/2, तो कितना हो गया 5/2 3/2 1/2 गया। इसके बाद ऊपर को इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 से 2 कटेगा और ऊपर जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/9 सत्ते 63 इंटू 11, 11 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 और 3 कितना होता है 9, तो 693, तो 8/693। इसको एक बार चेक कर लेना, मैंने जल्दी जल्दी में किया है लेकिन एक बार जरूर उसको चेक कर लेना अपनी तरफ से। इस तरह से आप इसके क्या कर सकते हो, आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।